नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सीसैट स्पेशल में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर अरेंजमेंट, मतलब रैखिक व्यवस्था को आज हम समझेंगे। कुछ एक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखिए, दो टर्म बड़े कॉमन है इसमें यूज होते हैं। एक तो वर्ड यूज होता है जो, और एक यूज होता है और। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो क्या है? जो मतलब जो के अलावा भी वर्ड यूज होते हैं, जिसके जैसे मतलब क्वेश्चन वर्ड। बेसिकली जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर क्वेश्चन वर्ड जो कि डब्ल्यू से शुरू होते हैं, ये भी कह सकते हो आप। जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं ना, वाई, वेयर, इस तरह के जो वर्ड हैं, या फिर जो, तो उनका जब यूज होता है तो ये बात हो रही होती है आपकी सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन क्या होता है? अभी इसको समझेंगे कि सेकंड पर्सन क्या है। जब जो यूज होता है तो सेंटेंस इस तरह से दिए हुए होते हैं, ए बी के पहले है, जो ऊपर से, इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ होगा। ए बी से पहले है जो, मतलब वर्ड जो है ना, जो मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। जो यूज हुआ है वो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो कि बाद में लिखा है वो सेकंड पर्सन है, यानी दूसरा व्यक्ति है। जो पहले लिखा है वो फर्स्ट पर्सन है। तो जो के बारे में बात कर रहा है। ए बी से पहले है जो ऊपर से, मतलब अब बी के लिए बता रहा है कि जो ऊपर से। अब बी के बारे में है ऊपर वाली बात। ए बी के पहले है जो मतलब सेकंड पर्सन। अब बात आती है और की। और कहां यूज होता है? इसी सेंटेंस में ए बी के पहले है और, अगर ये शब्द लिखा होता और ऊपर से इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ हो, इस तरह से वाक्य दिया हुआ हो, तो जब और आ जाए इस तरह का आपको क्वेश्चन, आपको वर्ड दिखेगा, तो वो किसके लिए होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। ये होगा आपका फर्स्ट पर्सन के लिए, जो पहला व्यक्ति है उसके लिए। मतलब अब जो बात हो रही है वो हो रही है ए के विषय में। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इनको समझेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब लीनियर अरेंजमेंट या फिर कोई भी अरेंजमेंट हो, पजल हो, रीजनिंग में आप सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एक एक इंफॉर्मेशन लिखते चले जाते हैं और रखते चले जाते हैं। कोशिश ये करते हैं पहले पॉजिटिव या फिर जो आपकी सही जानकारी, जिसके विषय में सटीक जानकारी है, वो आप रखें, और जिसके विषय में ज्यादा जानकारी है वो आप रखें। तो आपको जो डायग्राम बनेगा, जो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, वो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं कैसे आसान हो जाएगा और किस तरह से आपको बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? निर्देश दिया गया है इसके बारे में और इसके बाद में दिए गए हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये पॉइंट दिए गए हैं और इनके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, ये प्रश्न दिए गए हैं, उसके आधार पर इनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस इंफॉर्मेशन को एक ऐसे ढांचे में, ऐसी स्ट्रक्चर में आपको पुट करना है, रख देना है, जिससे इतना कुछ ना पढ़ना पड़े, या फिर कुछ नहीं दिया हुआ है वो आप इसमें पुट करेंगे। कैसे करेंगे? छोटी छोटी लाइंस को पुट करते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे, अपने डायग्राम बनाएंगे। एक छोटा सा डायग्राम आप यहां पर बनाएंगे। क्या है? पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, यानी कि कितने हैं? 8। पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, 8 लोग हैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। उत्तर दिशा की ओर मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ सारे के सारे ये खड़े हुए हैं, इस तरह से खड़े हुए हैं। इतनी जानकारी आपको मिली। ये कहीं रख तो सकते हैं नहीं? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं कि पहले पी है फिर क्यू है, ऐसा नहीं है। क्या दिया हुआ है? क्यू वी का पड़ोसी नहीं है। ये निगेटिव इंफॉर्मेशन है। क्यू और वी मतलब ये दोनों एक साथ में कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? पड़ोसी नहीं है। इसके बाद में क्या है? निगेटिव इंफॉर्मेशन हम पहले नहीं रखते हैं। जो आपकी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है उसको हम कोशिश करते हैं पहले रखें। तीसरा पॉइंट है, वी के एकदम दाएं यू है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन तो आप रख सकते हो ना, जो टी का पड़ोसी है। इस पॉइंट को पर हम ध्यान देंगे। वी के एकदम दाएं यू है। दाएं मतलब इस तरफ, क्योंकि सबका मुंह जब ऊपर की तरफ है, उत्तर दिशा की ओर है, तो दाएं क्या होगा? वी के दाएं इस साइड होगा। हमने किसमें? डायरेक्शन में पढ़ा था, दाएं बाएं वाली स्थिति डायरेक्शन में ही पढ़ा था, और रैंकिंग ऑर्डर में भी पढ़ा था कि वी के दाएं यू है। उसके बाद में क्या कहा गया है? जो टी का पड़ोसी है। अब जो शब्द यूज हुआ है, जो किसके लिए यूज हुआ होगा? क्वेश्चन वर्ड है। जो है किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि यू के लिए यूज हुआ है।
बी के एकदम दाएं यू है, जो मतलब जो बाद में यूज हो रहा है, सेकंड पर्सन है, जो टी का पड़ोसी है। यू क्या है? टी का पड़ोसी, मतलब यू के पास में टी होगा, वी तो एक साइड में है ही, दूसरी साइड में कौन होगा? टी होगा। तो ये इंफॉर्मेशन एक साथ आएगी आपकी। तो हम आपने क्या किया, इस वाले पूरे पॉइंट को आप रख चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वी एकदम कोने पे नहीं खड़ा है, तो वी जो है वो किसी भी कोने पे नहीं है, ना तो इधर किसी कोने पर होगा, मतलब इसके इस साइड भी कुछ होगा और इसके इस साइड तो है ही, यू और टी, मतलब इसके इस साइड भी कुछ लोग खड़े हैं इनमें से। ये वाला पॉइंट आपको बाद में पुट करना है। कैसे करेंगे? जब हमारे पास एक ढांचा बन जाएगा कि किस तरह से हमें फॉर्मेट तैयार करना है, वो आप देखते जाओ। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक भी इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन भी मिस हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। टी के बाईं ओर छठे स्थान पर पी है। अब टी लिखा आपने, ये लिखा, दाईं ओर किस ओर होगा, बाईं ओर किस ओर होगा, ये अपने दिमाग में सोचना है। उसकी जगह पे खुद को खड़ा कर लो। जहां पे आपका दायां हाथ वो आपका दायां, जहां पर आपका बायां हाथ वो टी का बायां। तो ऊपर की तरफ टी भी देख रहा होगा, और क्या कहा गया है? टी के बाईं ओर छठे स्थान पर पी है, मतलब इसके इधर तो दायां है, इस साइड क्या है? बायां। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर कौन है? पी है। ये वाली इंफॉर्मेशन आपने पुट की कि टी के बाईं ओर क्या है? पी है। कितने लोग आ गए अभी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो चुके हैं, टोटल लोग हैं 8 व्यक्ति हैं। 7 आ गए, मतलब एक और होना चाहिए, वो या तो इधर हो सकता है, इस वाली उस पर हो सकता है एक ये भी कंडीशन है कि यहां पर भी हो, उसको चेक करेंगे, अभी देखेंगे कैसे हमें रखना है। अब देखो, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिली कि टी के बाईं ओर 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर पी है। इतनी इंफॉर्मेशन आपने रख दी। इसके पहले क्या दिया हुआ था? ये वाली भी तो दी हुई थी इंफॉर्मेशन। किसमें दी हुई थी? कि वी के दाएं ओर यू है, जो टी का पड़ोसी है। ये वाली इंफॉर्मेशन, अगर टी यहां पर है तो यू यहां पर आना चाहिए और वी कहां पर आना चाहिए? यहां पर। तो आपने इस वाली इंफॉर्मेशन को पुट कर दिया, यहां पर रख दिया। इसके बाद में एक पॉइंट और बचा है अभी, आर के दाईं ओर छठे स्थान पर डब्लू है। आर के दाईं ओर छठे स्थान पर, अब आर के दाईं ओर छठे स्थान पर डब्लू है। अगर यह आर यहां पर है तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या है? डब्लू है। अब आर के दाईं ओर डब्लू है, ऐसे ही हो सकता है। अगर मैंने आर को यहां पर रखा होता, सपोज करिएगा, ठीक है, तो छठा स्थान कौन सा होता? 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर क्या आना चाहिए था आपका? आर के छठे स्थान पर क्या आना चाहिए था? दाएं स्थान पर डब्लू, लेकिन यहां पर तो आ नहीं सकता, मतलब आर की पोजीशन ये नहीं हो सकती है। और कहां आ सकता है? देखो, अगर हमने आर को रखा यहां पर, इस वाली इंफॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहां पर क्या हो गया? डब्लू आ गया। आ सकता है ना? तो आ गया डब्लू। ये वाली इंफॉर्मेशन भी क्या की हमने? पुट कर दी। ये वाली इंफॉर्मेशन भी इसको इसमें हमने रख दी। अब क्या बची? 2 प्लेस बचे हैं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन भी तो बची है। क्या इंफॉर्मेशन बची है? ये वाली इंफॉर्मेशन बची है कि वी एकदम कोने पर नहीं खड़ा, तो वी तो बीच में है। और क्या इंफॉर्मेशन बची है? क्यू वी का पड़ोसी नहीं है, तो वी का पड़ोसी क्यू नहीं है, तो क्यू यहां पर तो आएगा नहीं। क्यू कहां पर आ सकता है? यहां पर आ सकता है। क्यू अगर यहां पर आएगा तो क्या बचा इनमें से? पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, अभी तो एस बचा है। एस तो इसमें कहीं नहीं रखा हमने, तो एस को कहां रखेंगे? यहां पर आपने प्लेस कर दिया, इस प्लेस पर। अभी आपका ये क्या बना? फाइनल डायग्राम बन गया। इसके आधार पर आपको जो क्वेश्चंस हैं, ये डायग्राम बना, ये सीक्वेंस बन गया। इसके अलावा और कोई सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है इस डेटा के आधार पर। तो आपको इस जो आपका ये डायग्राम बना है, इस इंफॉर्मेशन को जो आपने एक डायग्राम के फॉर्म में पुट किया है, उसके आधार पर आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के पड़ोसी हैं? क्या पी क्यू पड़ोसी है? क्या आर वी पड़ोसी है? यू डब्ल्यू है? या फिर आर पी है? देखो आप क्या है पड़ोसी इनमें से? आर और पी एक साथ है ना? आर और पी क्या है? एक साथ है। अगर ये डायग्राम बन गया ना, तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो गए। अगर ये नहीं बना तो एक क्वेश्चन भी सही नहीं होगा, चांसेस हैं कि एक भी सही ना हो। ठीक है, इनके आधार पर 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी हालांकि एक प्रश्न पर एक ही क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चल रहा है, लेकिन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं 2 या 3 क्वेश्चन भी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा एक दूसरे के पड़ोसी हैं? आर और पी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
P के एकदम बाएं R है, P के एकदम बाएं क्या है, R है, P के एकदम बाएं R, P के एकदम बाएं R, देखो P के एकदम दाएं हैं R, बाएं नहीं है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। Q और U का पड़ोसी S है, Q और U का पड़ोसी, देखो Q ये है, U ये है, इसका पड़ोसी तो U का पड़ोसी तो नहीं है S, Q का पड़ोसी तो है, लेकिन U का पड़ोसी कहाँ है S, नहीं है, तो सेकंड इंफॉर्मेशन भी आपकी गलत हो गई, ये भी गलत। S के एकदम दाईं ओर V है, S के एकदम दाईं ओर क्या है, V, S के दाईं ओर क्या है, V है, सही बात है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, ये सही इंफॉर्मेशन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा सत्य है, ऑप्शन सी। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका थर्ड पर तो आंसर ही आ गया है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, पजल के क्वेश्चन हो गए, इनमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सोचना पड़ता है सिर्फ कि इंफॉर्मेशन आपने सारी रख दी है या उस इंफॉर्मेशन में से कुछ छूटा तो नहीं है, या फिर निगेटिव इंफॉर्मेशन जिस हिसाब से दी गई थी उसी हिसाब से आपने पुट करी है कि नहीं की है। अगर आप अच्छे से पुट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निर्देश दिया है, इसी के आधार पर क्या बनाना है, आपको सीक्वेंस बनाना है, उसके आधार पर आंसर। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक पंक्ति में खड़े हैं, सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में था। A और C के बीच 3 व्यक्ति हैं, बाएं से दूसरे स्थान पर G है, जिसके दाहिने स्थान पर F है। A और C किसी किनारे पर नहीं है, D C का पड़ोसी है परंतु F नहीं है, F का नहीं है। B के बाएं तीसरे स्थान पर E है, सबसे बाएं किनारे पर कौन है, सबसे बाएं किनारे पर कौन है, इसका क्वेश्चन का आंसर देना है इस डेटा के आधार पर। अब देखो 8 लोग हैं ABCDEFGH, अब क्या है, देखो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पुट करेंगे, एक एक इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, सभी का और मुख उत्तर की ओर है, मतलब सबके सब क्या है, सारे के सारे इस तरह से देख रहे होंगे ABCDEFGH। उसके बाद क्या दिया है, A और C के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो A और C के बीच कितने व्यक्ति हैं, मैंने अगर A यहां पर लिखा, C यहां पर लिखा, तो 1 2 3, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है ऐसे ही हो, ऐसा भी हो सकता है ना, C 1 2 3 यहां पर A हो, तो दोनों हमने जो पॉसिबिलिटीज थी दोनों आपने लिख ली। A और C के बीच में 3 व्यक्ति हैं, आपने लिखा। इसके बाद में क्या दिया है, बाएं से दूसरे स्थान पर G है, 8 लोगों की पंक्ति में जब 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठे हैं, तो दायां इस साइड में और इस साइड में क्या हो जाएगा, बायां। बाएं से दूसरे स्थान पर G है, G यहां पर बैठा है, यहां तक इंफॉर्मेशन आपने लिखी। जिसके दाहिने, यानी कि G है तो G की बात कर रहा है, जिसके मतलब सेकंड वाला G है, जो पास में क्या है, G है, तो जिसके दाहिने तीसरे स्थान पर S है, G के दाहिने तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3, यहां पर तीसरे स्थान पर क्या है, F है, यहां पर लिखा आपने F। G के दाहिने तीसरे स्थान पर, G के दाहिने हाथ पर तीसरे स्थान पर कौन है, F है, ये लिख दिया आपने, यहां तक की इंफॉर्मेशन आपने लिखी। A तथा C किसी किनारे पर नहीं है। अब इस इंफॉर्मेशन में देखो, ना तो A किनारे पर है ना C, मतलब इसके इधर भी डेफिनेटली कुछ होगा, इसके इधर भी डेफिनेटली कुछ होगा। किनारे पर नहीं है मतलब बीच में है, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। C इधर भी है, यहां पर भी, तो दोनों पर आपने लिख दिया। आप बना रहे हैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, एक एक पॉइंट को पुट कर रहे हैं, फिर उसको एक साथ कंपाइल करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे और अपना डायग्राम बनाएंगे। किसी किनारे पर नहीं है, यहां तक आपने बना लिया। D C का पड़ोसी है, D C का पड़ोसी है परंतु F का नहीं, D जो है C का पड़ोसी है, C के आसपास होगा, या तो फिर इधर होगा, इधर होगा, यहां होगा, यहां होगा, किंतु F का नहीं। जो D है ये किसके बारे में बात है, D के बारे में है, किंतु F का नहीं है। D C का तो पड़ोसी है लेकिन किसका नहीं है, F का नहीं है। D के C इधर भी हो सकता है, C इधर भी हो सकता है, लेकिन D के आसपास F नहीं होगा, बिल्कुल लगा हुआ। आगे क्या दिया है, B के बाएं तीसरे स्थान पर E है, B के बाएं तीसरे स्थान पर E है, B यहां पर है, तो इस साइड दायां, इस साइड बायां, यानी पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है, E है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको रखना है। अब देखो टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। यहां पर कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बने हुए हैं। यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बने हैं। इंफॉर्मेशन ये थी A और C के बीच में 3 लोग हैं, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, लेकिन लोग तो टोटल 8 है ना,
तो हो सकता है एक या तो यहां पर फालतू हो, अगर यहां फालतू नहीं होगा तो यहां फालतू होगा। ऐसा ही एक साइड तो कम से कम एक साइड तो एक एक्स्ट्रा होगा ही, ये तो श्योर है। अब आगे क्या दिया गया है, डी सी का पड़ोसी है परंतु एफ का नहीं, और ये वाली इंफॉर्मेशन भी दी है। और जी और एफ, जी कहां पर है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, मतलब बाईं ओर से दूसरा स्थान। अगर बाईं ओर से बायां ओर छोड़ तो ये है ना, तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर अगर मैं जी को रखूं, अगर इसको पहला स्थान मानता हूं मैं, तो जी यहां पर आना चाहिए था। है क्या ए, क्या हो सकता है, ये वाला है, ऐसे हो सकता है ना कि यहां पर एक प्लेस और हो तो जी यहां पर आ जाएगा। इस वाली इंफॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं अभी हम, तो ये वाले प्लेस पर यहां पर रखा तो जी यहां पर आ गया, ऐसे इस नीचे रखेंगे तो जी यहां पर आ जाएगा। अगर जी यहां पर है तो उनका दो प्लेस छोड़ के बीच में क्या आ जाएगा, एफ, एक दो, यहां पर क्या आ गया, एफ आ गया। यहां पर एक दो प्लेस छोड़ के एफ आ गया। इतनी इंफॉर्मेशन रखी, इतनी इंफॉर्मेशन आपने पुट कर ली कि दो प्लेस छोड़ के, यहां पर जैसे अपने दो प्लेस छोड़ा था, जी के दाईं ओर एफ है, जी के दूसरे स्थान दाहिनी और तीसरे स्थान पर एफ है, एक दो तीसरे स्थान पर क्या है, एफ, एक दो तीन तीसरे स्थान पर क्या है, एफ है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन रखते हैं और ये वाली इंफॉर्मेशन, डी सी का पड़ोसी है, डी सी का पड़ोसी है तो कहां पर हो सकता है, डी या तो फिर यहां पर हो सकता है, यहां पर रख दिया। इस वाले में कहां पर हो सकता है, डी सी का पड़ोसी है तो डी यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, लेकिन एफ का पड़ोसी नहीं है। तो एफ का पड़ोसी नहीं है डी, तो यहां पर ये वाली इंफॉर्मेशन आप यहां पर नहीं रख सकते। तो डी के लिए क्या प्लेस बचा, केवल ये बचा कि डी कहां पर होगा, यहां पर होगा। अब दो डायग्राम आपके पास बचते हैं, ये और ये दो डायग्राम बचे हैं। और क्या बताया है ई और बी के बारे में, कि ई के दो स्थान दाईं और क्या है, एक दो तीसरे स्थान पर क्या है, बी है, जो कि लास्ट में लिखा था कि बी के बाईं और तीसरे स्थान पर ई है, बी के बाईं और तीसरे स्थान पर ई है। इस वाली इंफॉर्मेशन को अगर पुट करें तो ई हमारी मजबूरी हो जाएगी यहां पर रखना, क्योंकि बी के लिए क्या प्लेस बचेगा, अगर हम बी रखें यहां पर तो एक दो तीन आ नहीं सकता, यहां पर अगर बी रखें तो एक दो तीन यहां पर भी नहीं आ सकता, मतलब ये वाला जो डायग्राम है आपका बनेगा नहीं। इसमें रख सकते हैं क्या, अब देखते हैं इसमें रखे। अगर हम बी यहां पर रखते हैं तो एक दो तीन यहां पर नहीं आ सकता, तो इस प्लेस पर आप किसको नहीं रख सकते, बी को रख नहीं सकते। तो बी यहां पर रख के देखते हैं, बी अगर यहां पर रखा तो एक दो तीन यहां पर क्या आ गया, ई आ गया। तो ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन तो आपकी गलत थी, यहां पर आपने रख दिया। अब बचा क्या, ए रखा है आपने, बी रखा है, सी रखा, डी रखा, एफ, ई नहीं रखा, तो ई के लिए प्लेस क्या बचा, ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। एक बार फिर से एक बार रिव्यू करते हैं, फटाफट थोड़ी तेजी से रिव्यू करते हैं। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी थी, वन बाय वन आपको रखनी थी। 8 व्यक्ति थे ए से लेके एच तक, वो सारे के सारे एक पंक्ति में बैठे थे, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे थे। उसके बाद में क्या दिया है, ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, इस वाले को हटा देते हैं, इसी को हम वेरीफाई करते हैं। सिर्फ ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति है, ठीक है, 1 2 3 3 व्यक्ति हैं। उसके बाद में क्या लिखा है, बाएं से दूसरे स्थान पर जी है, ठीक है, बिल्कुल बाएं से दूसरा स्थान क्या है, जी का है, ये भी बात ठीक है। जिसके दाहिने तीसरे स्थान पर एफ है, जिसके मतलब जी के दाहिने 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्या है, एफ है, ये भी ठीक हुआ। आगे देखते हैं, ए तथा सी किसी किनारे पर नहीं है, देखो ए और सी किसी किनारे पर है, नहीं है। आगे डी सी का पड़ोसी है, डी सी का पड़ोसी है, सी का पड़ोसी कौन है, डी है, परंतु एफ का नहीं है। डी कहां है, एफ का पड़ोसी नहीं है, एफ तो यहां पर बैठा है। आगे क्या है, बी के बाएं तीसरे स्थान पर ई है, बी के बाएं तीसरे स्थान पर ई है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने रखी। अब इसके आधार पर आप आंसर किस चीज का दोगे, क्वेश्चन का दोगे। क्या है क्वेश्चन, सबसे बाएं किनारे पर कौन है, दायां किनारा ये, बायां किनारा ये, आंसर क्या हो जाएगा, ई, कि सबसे बाएं किनारे पर ई है। ई कहां पर है, ऑप्शन ए में है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 अलग अलग विषय की पुस्तकें एक के ऊपर एक करके रखी गई हैं। 6 सब्जेक्ट है, अलग अलग पुस्तकें हैं, एक के ऊपर एक करके रखी गई हैं। इतिहास और भूगोल के बीच 2 पुस्तकें रखी हैं, परंतु इतिहास भूगोल के ऊपर नहीं है। इस वाली पूरी लाइन को देखिएगा, इतिहास और भूगोल के बीच में 2 पुस्तकें रखी हैं, परंतु इतिहास भूगोल के ऊपर नहीं है। जब इतिहास भूगोल के ऊपर नहीं है तो ऊपर कौन सी पुस्तक रखी होगी, भूगोल की होगी। तो भूगोल के लिए मैंने लिखा ज्योग्राफी, और हिस्ट्री के बीच में कितनी पुस्तकें हैं, 2, मतलब इन दोनों के बीच में 2 पुस्तकें होंगी और हिस्ट्री यहां पर होगा।
तो यहां तक आपने सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है, एक एक पॉइंट को पकड़ के। नीचे से दूसरे स्थान पर गणित की पुस्तक है, नीचे से दूसरा स्थान। अब इसको इंफॉर्मेशन को आपने अलग लिख दिया, यहां से मतलब एक प्लेस छोड़ के ऊपर क्या है, मैथ की पुस्तक है, गणित की ये बुक है। आगे, किंतु उसकी पड़ोसी रसायन की पुस्तक नहीं है, मतलब इसके ना तो जस्ट ऊपर केमिस्ट्री है ना जस्ट नीचे केमिस्ट्री है। मैथ की पुस्तक के ना तो एकदम ऊपर केमिस्ट्री है ना एकदम नीचे केमिस्ट्री है। आगे, भौतिक तथा रसायन के बीच 3 पुस्तकें हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की पुस्तकें के बीच में कितनी पुस्तकें हैं, 3। मतलब अगर फिजिक्स यहां पर है तो 1 2 3, केमिस्ट्री यहां पर होगी, या फिर केमिस्ट्री यहां पर है तो फिजिक्स कहां पर होगी, यहां पर होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन को, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लिख चुके हैं, अब उसको पुट करते हैं, एक साथ कंपाइल करते हैं, जोड़ते हैं। क्या है, टोटल है 6 पुस्तकें, आपने यहां पर कितनी लिख रखी है, 1 2 3 4। क्या हो सकता है, 2 ऐसे हो सकता है कंडीशन, और क्या हो सकती है कंडीशन, चेक करते हैं ना, या फिर ये वाली कंडीशन हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, एक ऊपर हो एक नीचे हो। हम सारी की सारी कंडीशन को बनाएंगे और देखेंगे किसमें आपकी इंफॉर्मेशन पुट होती है। तो हम जी और एच को दोबारा लिख लेते हैं, ये तो फिक्स ही है ना कि ज्योग्राफी की पुस्तक ऊपर है और उसके 2 पुस्तक नीचे क्या है, हिस्ट्री की पुस्तक है, ये दिया हुआ है। अब क्या है, क्या कंडीशन हो सकती है, देखो नीचे से दूसरे स्थान पर मैथ है। अगर नीचे से दूसरे स्थान पर मैथ है वो तभी संभव है जब यहां पर नीचे 2 प्लेस हो, तो मैथ कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इस प्लेस पर क्या आ जाएगा, मैथ की पुस्तक आ जाएगी। किसकी पुस्तक आ जाएगी, मैथ की। तो आपने लिखा मैथ यहां पर और नीचे एक पुस्तक, तो कितने हो गए टोटल अभी 6। या फिर ये भी हो सकता है कि सबसे लास्ट में ये हिस्ट्री की पुस्तक हो और यहां पर क्या हो जाए, मैथ की पुस्तक आ जाए, यहां पर क्या आ जाए, मैथ की बुक आ जाए नीचे से दूसरे स्थान पर। अब देखो दोनों केस पॉसिबल हैं, अगर यहां से दूसरे स्थान पर मैथ की बुक आ गई तो 2 लोग क्या होंगे, ऊपर होंगे, यानी कि 2 बुक क्या होंगी, ऊपर होंगी। इसके बाद में क्या इंफॉर्मेशन थी कि पी के 3 स्थान नीचे केमिस्ट्री है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना है, 3 का गैप है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 3 का गैप। अगर आप केमिस्ट्री को यहां पर रख दें, केमिस्ट्री को यहां पर रखें तो 3 स्थान का गैप, 1 2 3। मैथ को यहां पर रख, फिजिक्स को यहां पर रखना पड़ेगा, लेकिन क्या कंडीशन है कि मैथ के जस्ट नीचे क्या नहीं हो सकती, केमिस्ट्री। मैथ के आसपास केमिस्ट्री हो नहीं सकती, ना तो नीचे ना ऊपर, तो नीचे केमिस्ट्री को तो नहीं रख सकते। क्या पता ये वाला कंडीशन हो, तो इसको रख के देखें कि सबसे नीचे क्या हो, फिजिक्स की पुस्तक हो, और इन दोनों के बीच में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में 1 2 3 3 का गैप हो, तो केमिस्ट्री यहां पर हो। अगर केमिस्ट्री यहां पर है, फिजिक्स यहां पर है, तो कौन सी पुस्तक बची, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी पुस्तकें हो गई। कौन सी पुस्तक आपकी बची है, इंग्लिश की पुस्तक बची है, जिनमें से एक पुस्तक अंग्रेजी की है। इंग्लिश की पुस्तक क्या आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। एक तो ये बना डायग्राम, इस वाले में रख के देखते हैं। यहां पर केमिस्ट्री तो हो नहीं सकती क्योंकि मैथ के जस्ट ऊपर केमिस्ट्री हो नहीं सकती, तो मैथ यहां पर रखा है तो फिजिक्स हो सकती है ना। अगर फिजिक्स को यहां पर रखा है तो 3 का गैप होना चाहिए, केमिस्ट्री यहां पर हो जाएगी, तो ये कितने हो गए, 7 हो गए। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है, जो आपका सही डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम है। तो अगर ये सही डायग्राम है तो इसके आधार पर आपको आंसर देना है। डायग्राम क्या बना आपका, सबसे पहले ज्योग्राफी की पुस्तक, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ, फिर फिजिक्स। सही से लिख देते हैं, क्या क्या बना है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद में क्या आपकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद में इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में आपकी क्या थी, हिस्ट्री थी, हिस्ट्री के बाद में आपका था मैथमेटिक्स और फिर था फिजिक्स। ये आपका डायग्राम बना है, इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन से विषय की पुस्तक है, तो सबसे ऊपर कौन से विषय की है, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी आपका आंसर हो जाएगा। भूगोल, भूगोल कहां पर है, ऑप्शन बी में ज्योग्राफी की पुस्तक है। इसके बाद में क्या है, ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन से विषय की पुस्तक है, ऊपर से तीसरे स्थान पर चेक करते हैं, 1 2 3 यानी कि इंग्लिश की पुस्तक है। आपका आंसर क्या होगा, इंग्लिश की पुस्तक, यानी कि ऑप्शन सी, इंग्लिश की पुस्तक है ऊपर से तीसरे स्थान पर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके जो है वो किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन दिया है वैसे ही पुट करते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सर्कुलर अरेंजमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।